आगम के अख्याता, विश्व के विख्याता, निर्वाण पद के नेता, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर को वंदन। वंदन हो सदैव सद्गुरु महाराज एवं सद्गुरुनी मैया को। सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आत्मस्वरूप की पहचान कराने के लिए पर्युषण पर्व के मंगलकारी दिन चल रहे हैं। उनमें से 6 दिवस तो धर्म आराधना में बीत गए और आज 7वां दिवस प्रारंभ हुआ है। पर्युषण पर्व महान उपकारी हैं, इसलिए इस पर्व को आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। आत्मबंधुओं, पर्युषण के दिनों में मनुष्य के दिल में शुभ भावना की बढ़ती आती हैं। इसलिए इस पर्व के संबंध में आज के व्याख्यान का जो विषय रखा है वो है भावना भवनाशिनी, यानी कि संसार में प्राणी मात्र के जीवन निर्माण की जो आधार भूमि है वो भावना है। ये भावना 2 प्रकार की हैं, एक तो प्रशस्त भावना और दूसरी जो है वो अप्रशस्त भावना है। बंधुओं, प्रशस्त भावना यानी कि शुद्ध विचार, ये भावना जीवन यात्रा को प्रगतिशील बनाने में प्रेरणा देती हैं। और अप्रशस्त भावना यानी कि अशुद्ध विचार हमारे मन के अंदर, हमारे भीतर में आना, और ये अशुद्ध विचार आने से हमारे जीवन पथ को अवरोधक बनाने की क्या है, प्रेरणा देती हैं। आत्मबंधुओं, इसी तरह हमारे दिल की भावना हमें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी बनाने की प्रेरणा बल देते हैं। मनुष्य की जैसी भावना होती हैं वैसा ही उसे क्या है, फल मिलता है। अगर हमारी भावना अच्छी है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमारे मन के अंदर किसी के प्रति बुरे भाव आए हैं तो बुरा फल मिलता है। बंधुओं, अच्छा या बुरा हर एक कार्य का आधार मनुष्य की भावना पर निर्भर होता है। ये पवित्र पर्युषण के दिनों में हम कैसी भावना रखनी है, ये तो आज के व्याख्यान के विषय से पर आप समझ गए होंगे कि भावना जो है वो भवनाशिनी, यानी कि जो भव का नाश हो और हमें मोक्ष मिले, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। बंधुओं, भव का नाश कौन सी भावना करती हैं? हमारे मन के अंदर शुद्ध भावना आएगी और शुद्ध भावना ही हमारे भवों का क्या है, नाश करती हैं। किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर बुरे भाव नहीं आने चाहिए। आत्मबंधुओं, इस संसार की भावना भव का नाश नहीं करेगी। तप करने से पहले भी अंतर में भावना जागी है कि कर्मों का क्षय करने के लिए तप जरूरी है। पर्युषण पर्व में सभी तप करते हैं और क्या है, मैं भी तप करूं, इसका नाम भावना है। इसीलिए पहले भावना जगती है, बाद में मनुष्य क्या है, आराधना करते हैं। भावना में भर्ती लाना यानी क्या है? आपके अंतर में जो दान, शील और तप करने की शुभ भावना है उसको आप आगे बढ़ाओ, और जब धीरे धीरे कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाओगे तो आपके जीवन का भी क्या है, कल्याण होगा। आत्मबंधुओं, भावना के बारे में बताते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि ये दुनिया कैसी है, ये संसार कैसा है। आत्मबंधुओं, बीरबल ने जो है उस प्रश्न का उत्तर कहा कि जैसी हमारी भावना होती हैं वैसी ये संसार और दुनिया है। आत्मबंधुओं, अकबर बादशाह ने उस प्रश्न के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और पूर्ण रूप से उसका जानना चाहा, तो बताते हैं कि एक बार जंगल के अंदर भ्रमण कर रहे थे अकबर बादशाह और बीरबल, तो सामने से एक हट्टा कट्टा आता हुआ व्यक्ति दिखा। तो बादशाह के मन में क्या भाव आए कि ये हट्टा कट्टा व्यक्ति है, अगर इसको घानी में पिला दिया जाए तो इसका बहुत काम आएगा। आत्मबंधुओं,
ये भावना जैसे ही बादशाह की आई वैसे ही कहते हैं कि बीरबल ने अब बादशाह को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया और कहा कि इसके मन के भावों को अपन जानते हैं कि इसके मन के भाव कैसे हैं। जैसे ही पेड़ के पीछे बादशाह तो खड़े हैं और अब बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि जो क्या है, तुम्हारे नगर के बादशाह जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो व्यक्ति क्या है, नाचने लगा, खुश होने लगा और उस खुशी का कारण पूछा तो कहता है कि ऐसा राजा किस काम का, जो प्रजा के तो कोई काम आता नहीं और चला गया तो क्या हुआ। आत्मबंधुआ, अब बादशाह ने उस बात को सुन ली, जान ली और कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक बुढ़िया डोकरी जो सर पर लकड़ी का भारा लेकर आ रही थी सामने से, और उसे सामने से आते हुए देखकर बादशाह के मन में क्या भावना जगी कि ये बुढ़िया हमारे नगर की इतनी बूढ़ी बुढ़िया और ऐसा काम करती है, इसकी हमें सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार के उसके मन के भाव आए। तो बंधुओं देखिए, अब उस राजा के मन के भावों को इस बुढ़िया के मन के भाव कैसे आते हैं कि वो उस बुढ़िया से कहा जाता है कि तुम्हारे नगर के राजा जो है उनकी मृत्यु हो गई है। उस समय वो बुढ़िया जो लकड़ी का भारा नीचे पटका और जोर जोर से रोने लगी कि ये क्या हो गया, हमारे राजन की मृत्यु कैसे हो गई, इसकी जगह मुझे उठा लेते। इस प्रकार से वो विलाप करने लगी। आत्मबंधुआ, अब अकबर बादशाह ने ये सारी घटना जानने के बाद बीरबल ने उससे बताया कि आपके मन में जो उस हट्टे कट्टे व्यक्ति के प्रति भाव आए थे वैसे ही भावना उसके मन में भी आई और बुढ़िया के मन के जो भाव थे वैसे आपके भी भाव आए। इसीलिए कहा है कि मन के अंदर जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही अगले की क्या है, भावना होती है। तो आत्मबंधुआ, हमारे मन के अंदर हम ऐसे भाव रखें कि हमारे भावों का नाश हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।